दिसंबर का महीना आ गया है। एना भी सभी बच्चों की तरह क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार कर रही है। एना के परिवार में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक एना खुद और दूसरी उसकी माँ मैरी। मैरी मजदूरी का काम करती और अपना घर चलाती। क्रिसमस का त्यौहार आने ही वाला है, पर मैरी को ठंड की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा। एक दिन एना अपनी माँ मैरी से कहती है, माँ, जल्दी ही क्रिसमस आने वाली है, हमारे घर में भी नए कपड़े और केक लाएंगे ना, और एक क्रिसमस ट्री भी हम अपने घर में लगाएंगे। मैं उसे अपने हाथों से सजाऊंगी। मेरी सभी सहेलियां अपने अपने घर में क्रिसमस ट्री सजाती हैं और सेंटा क्लॉज उन्हें रात में गिफ्ट भी देते हैं। एना की बातों को सुनकर मैरी मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, एना, तुम जानती हो बेटी, मैं मजदूरी करके घर चलाती हूँ और आजकल ठंड के कारण काम भी नहीं मिल रहा। हमारी किस्मत औरों की तरह नहीं है ना, फिर भी मुझसे जो हो पाएगा ला दूंगी। एना अपनी माँ की बातों को सुनकर नाराज हो जाती है और घर के बाहर जाकर बेंच पर बैठ जाती है। तभी एक एंजल नाम की लड़की उसके पास आती है और कहती है, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तुम चाहो तो मेरे साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम अमीर दिख रही हो। मैंने सुना है अमीर लोग गरीबों से दोस्ती नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, अमीर लोग भी इंसान ही होते हैं और इंसान इंसान से ही ना दोस्ती करता है, और गरीब भी चाहे तो मेहनत करके अमीर बन सकता है। एंजल की बातें एना को अच्छी लगती है और वो एंजल से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों साथ ही खेलते हैं। एक दिन की बात है, एंजल एना से क्रिसमस पर अपने घर आने को कहती है। एना सुनकर खुश हो जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, एंजल ने मुझे क्रिसमस में अपने घर बुलाया है, मैं जाऊँगी ना? हम गरीब लोग हैं, हो सकता है एंजल के माता पिता को तुम्हारा वहाँ जाना ठीक ना लगे। कुछ अमीर लोगों को गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। एंजल ने मुझे बुलाया है, बिन बुलाए नहीं जा रही ना मम्मी, इसलिए मुझे जाना है तो जाना है। मैरी एना को एंजल के घर जाने से मना करती है, पर एना की जिद की वजह से मैरी को हाँ बोलना पड़ता है। आखिरकार क्रिसमस का दिन आ ही जाता है। सभी बच्चों की तरह एना भी तैयार हो जाती है और एंजल के घर जाती है। एंजल एना को देखकर खुश हो जाती है और अपने माता पिता से मिलवाने के लिए ले जाती है। माँ, देखो, ये एना है जिसके बारे में मैंने बताया था। एंजल के माता पिता एना को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी गरीब से दोस्ती करे। तब वे एंजल को साइड में ले जाकर कहते हैं, बेटा, गरीब लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। पहले वे शरीफी का नाटक करते, बाद में अमीर लोगों को दोस्ती के जाल में फंसाते हैं और मौका देखकर उनके घर से चोरी कर लेते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। एना साइड में खड़ी इनकी बातें सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो उनके घर से बाहर निकल जाती और साइड में खड़े होकर सोचने लगती है। माँ ठीक कह रही थी, ये अमीर लोग गरीबों को चोर समझते हैं, हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। तभी उसकी नज़र उस बड़े से बर्फ़ के गोले पर पड़ती है जो लुढ़क कर नीचे गिर रही थी, और उसी की सीध में एंजल खड़ी होकर अपनी क्रिसमस ट्री सजा रही थी, जिसे उस बर्फ़ के गोले के बारे में कुछ पता नहीं था। तो एना दौड़कर जाती है और एंजल को धक्का मारकर वहाँ से हटाती है। तभी एंजल के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और ये सब देखकर वे एंजल को बुलाकर कहते हैं, हमें माफ़ कर दो बेटी, हम तुम्हें गलत समझ रहे थे। आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ, सच में तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एंजल को बचाया, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं बेटा। ये तो मेरा फर्ज था आंटी, क्योंकि दोस्त ही मुसीबत में दोस्त के काम आता है। फिर एंजल के माता पिता एना को अपने घर ले जाते हैं और बहुत सारे केक और तरह तरह के पकवान खिलाते हैं और उसे घर जाते समय तोहफे भी देते हैं, जिसे लेकर एना अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को सभी बात बताती है।